सिर्फ 2 दिन मार्केट में क्या तेजी दिख गया। हर किसी को लगने लगा कि अब शायद मार्केट का अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता कि मछली को पकड़ने से पहले ना जाल फेंका जाता है। और इसी बात का प्रूफ आप आज का मार्केट को देखकर अनुमान लगा सकते हो कि जो मार्केट पिछले 2 दिन में इतना अच्छा खासा रिटर्न दिया, एक दिन 2%, दूसरे दिन 1.5%, और आज का दिन वही मार्केट फटक से 1.5% गिर गया है। ठीक है, तो आखिर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर अभी के टाइम पे हमारा मार्केट में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों है। क्यों मार्केट कभी 2% ऊपर जाता है और उसका बाद दिन ही मार्केट फिर धड़ाम से 1.5% गिर जा रहा है। इतना ज्यादा वोलेटिलिटी अभी के टाइम पे हमारे मार्केट में क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये वोलेटिलिटी आखिर कब तक चलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मार्केट इतना क्यों गिरते जा रहा है, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वैसे तो मार्केट गिरने का बहुत सारा रीजन है, एक एक रीजन को आसान भाषा में समझते हैं। तो रेट कट के बारे में तो आपको पता ही होगा, रेट कट क्या होता है, कैसे रेट कट मार्केट के लिए अच्छा होता है। मैंने आपको बार बार सिखाया है कि अगर किसी देश में रेट कट होता है ना, तो उस देश में पैसा का इनफ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उस देश में पब्लिक के पास पैसा आ जाता है। और अगर पब्लिक के हाथों में पैसा आ जाएगा तो पब्लिक कहीं ना कहीं खर्च करेगा। पब्लिक अगर खर्च करेगा तो किसी न किसी कंपनी का फायदा होगा, कंपनी का अगर फायदा होगा तो इनडायरेक्टली उस देश का शेयर बाजार का भी फायदा होगा। ठीक है, तो रेट कट होना शेयर बाजार के लिए अच्छा माना जाता है। अब कोई भी देश रेट कट करेगा या फिर नहीं करेगा, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो रेट कट होगा कि नहीं, ये बहुत सारा चीजों पर तो डिपेंड करता है, लेकिन मेनली डिपेंड करता है कि उस देश का आखिर जीडीपी का ग्रोथ कैसा है। अगर किसी देश का जीडीपी का ग्रोथ अच्छा है, अगर कोई देश काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है ना, तो उस देश में रेट कट होने का पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा कम जाता है। और अगर किसी देश का जीडीपी काफी ज्यादा डाउन जा रहा है, उस देश में ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो उस देश में अगर रेट कट होता है ना, तो ये उस देश के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि अगर उस देश में ग्रोथ स्लो स्लो हो गया है और उस देश में रेट कट हो गया, तो पैसा का इनफ्लो आ जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा और लोग खर्च करेगा, कंपनीज का फायदा होगा। कंपनीज का फायदा होगा तो जो जीडीपी डाउन जा रहा था वो जीडीपी फिर से बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि रेट कट हो गया है। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। अगर जीडीपी पॉजिटिव में है तो रेट कट होने का चांसेस कम जाता है, और अगर जीडीपी नेगेटिव में है तो रेट कट होने का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है। और रेट कट होना हमारे शेयर बाजार के लिए अच्छा होता है। इतना आप समझ लिया ना। अब 27 नवंबर को अमेरिका का जीडीपी का डेटा आया है। ठीक है, और मार्केट ये अनुमान करके चल रहा था कि अमेरिका का जीडीपी 2.8% से बढ़ेगा, ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन था। और जब 27 नवंबर को डेटा सामने आया तो ठीक मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वैसा ही आया, यानी कि 2.8% से ही अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, ऐसा ही मार्केट का डेटा आया। और ये डेटा आते ही मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट शुरू हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो अच्छा बात है ना, अमेरिका जो जो भी मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था वैसा ही डेटा आया, फिर भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्यों हो गया। इसीलिए क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अगर जीडीपी किसी देश का पॉजिटिव में है तो उस देश में रेट कट होने का पॉसिबिलिटीज कम जाएगा। तो यहाँ पे जीडीपी तो बहुत अच्छा आ गया, मार्केट को जो लग रहा था वैसा ही आ गया, तो इसका मतलब अमेरिका में रेट कट होने का चांसेस कम हो गया। क्यों? क्योंकि दिसंबर में एफओएमसी का मीटिंग है, मार्केट को ये लग रहा था कि जो दिसंबर में एफओएमसी का मीटिंग है उसमें अमेरिका में रेट कट हो जाएगा। लेकिन ये डेटा आने के बाद रेट कट होने का जो उम्मीद है ये कमते जा रहा है, और इस चीज को मार्केट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया, जिसके वजह से अभी के टाइम पे मार्केट में प्रेशर चल रहा है। ठीक है, और अमेरिका के साथ हमारा शेयर बाजार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट पूरा जुड़ा हुआ है। अमेरिका में अगर रेट कट नहीं होगा, वहां पे अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो भैया हमारे देश में भी प्रॉब्लम आएगा ही ना। क्योंकि हमारे देश का जितना भी टेक्नोलॉजी वाला कंपनी है, जितना भी आईटी वाली कंपनी है ना, वो कंपनी 50% तो अमेरिका से ही पैसा कमाती है। इसीलिए तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज का दिन देखो, निफ्टी बैंक भी गिरा, निफ्टी ऑटो भी गिरा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी गिरा, लेकिन जो निफ्टी आईटी है उसमें कुछ ज्यादा ही गिरावट हुआ है, 2.39% का गिरावट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी आईटी वाली कंपनी है ना हमारे देश का, वो मोटा मोटी 50% रेवेन्यू तो अमेरिका से कमाती है। तो अमेरिका में दिक्कत आना यानी कि हमारे देश का आईटी कंपनीज में दिक्कत आना, और हमारे देश का आईटी कंपनीज में दिक्कत आना तो इनडायरेक्टली हमारे शेयर बाजार में भी तो दिक्कत आएगा ना। तो ये एक रीजन है, जिस रीजन की वजह से अभी के टाइम पे हमारे शेयर बाजार में प्रेशर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में जो जीडीपी का डेटा आ गया काफी पॉजिटिव आ गया, जिसके वजह से रेट कट होने का जो पॉसिबिलिटीज है वो कमते जा रहा
रहा है। दूसरा डेटा क्या है कि भैया एफआईएस की सेलिंग रुक नहीं रही है और डीआईएस भी अब परेशान हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25 नवंबर 26 नवंबर को बहुत दिनों बाद, काफी दिनों के बाद, लगभग 1.5 से 2 महीनों के बाद एफआईएस का कमबैक हुआ था। और ये कमबैक देखने के बाद अब लोगों को ये लगने लगा था कि चलो भाई, इतना दिन से जो एफआईएस माल बेच रहा था, अब तो एफआईएस ने माल खरीदना शुरू कर दिया है, अब शायद मार्केट भागेगा, अब मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन उसके बाद तो कहानी उल्टा पड़ गया। आज जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं 28 तारीख को, यहाँ पे देखो एफआईएस ने फिर आज का दिन माल निकाल लिया, 11,000 करोड़ का माल निकाल लिया। तो ये क्यों हुआ और ये 2 दिन एफआईएस ने क्यों माल खरीदा, इतना ज्यादा पैसा क्यों घुसाया हमारे मार्केट में, उसके पीछे का रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो काफी लोगों का ये कहना है कि ये जो एफआईएस ने इतना ज्यादा माल खरीदा है 2 दिन में, इसके पीछे का मेन कारण है कि भैया एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग। अब ये भैया एमएससीआई क्या है ये समझना आपके लिए जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये जो एमएससीआई है ना, ये ग्लोबल लेवल का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है। इंडेक्स समझते हो ना, इंडेक्स का मतलब होता है कि बहुत सारा कंपनीज का एक बास्केट। हमारे देश में भी बहुत सारा इंडेक्स है, उसी तरह ग्लोबल लेवल का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है एमएससीआई इंडेक्स। और इस इंडेक्स में हमारे देश का बहुत सारा कंपनीज है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में जो जो कंपनीज है, उस कंपनीज को पूरा दुनिया फॉलो करता है। उस कंपनीज को, उन कंपनीज को एफआईएस डीआईएस हर कोई रडार पर रखता है, क्योंकि एमएससीआई बहुत बड़ा इंडेक्स है। अब उस इंडेक्स में अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी में जरूर कुछ ना कुछ बात होगा, जिसके वजह से पूरा दुनिया इस इंडेक्स को फॉलो करता है। इनफैक्ट एफआईएस भी इस इंडेक्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या उसको समझो। ये एक इंडेक्स है, अब इंडेक्स में बहुत सारा कंपनीज होता है। अब ये इंडेक्स हर कुछ दिनों के बाद अपना इंडेक्स का रीबैलेंसिंग करता है। रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि इस इंडेक्स में जो जो कंपनीज है, उसमें से कुछ कुछ कंपनी को एमएससीआई बाहर कर देता है और कुछ कुछ कंपनी को एमएससीआई इंडेक्स जो है वो अंदर ले लेता है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले, यानी कि 2 से 4 दिन पहले, एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग हुआ था, जिसमें से एमएससीआई इंडेक्स में बहुत सारा कंपनीज ऐड हुआ। अब उन कंपनीज का मैं नाम तो नहीं ले सकता, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग हुआ और कुछ कंपनी एमएससीआई इंडेक्स का पार्ट बना। अब वो जो कंपनी एमएससीआई इंडेक्स का पार्ट बना, तो भैया मैंने आपको क्या बोला, इस इंडेक्स को पूरा दुनिया फॉलो करता है। तो जो कुछ कंपनी एमएससीआई इंडेक्स में घुसा, इस इंडेक्स का पार्ट बना, उस कंपनीज में एफआईएस का काफी ज्यादा इनफ्लो आ गया, जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो एफआईएस का काफी ज्यादा खरीदारी हुआ है। क्यों? क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग हुआ, नया नया कंपनी उस इंडेक्स का पार्ट बना, जिसके वजह से शायद उन कंपनीज में एफआईएस का काफी ज्यादा खरीदारी हुआ। खरीदारी होने की वजह से ये जो 2 दिन आप पॉजिटिव देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है। तो एमएससीआई इंडेक्स क्या होता है आपने समझ लिया, और इसके वजह से भी यहाँ पे एफआईएस ने काफी ज्यादा खरीदा है। लेकिन उसके बाद ही अगर आप देखोगे तो उसके बाद दिन ओनली 7 करोड़ का माल खरीदा एफआईएस ने, और आज का दिन तो भैया हद ही पार कर दिया, 11,000 करोड़ का माल बेच दिया है, ठीक है। और ये एफआईएस का मैसिव सेलिंग के वजह से भी हमारे बाजार में अभी प्रेशर हो रहा है। और अभी तो शायद डीआईएस भी परेशान हो गए होंगे, क्योंकि एक तरफ एफआईएस माल बेच रहा है तो दूसरी तरफ डीआईएस तो माल खरीद रहा है ना। अब एफआईएस अगर अनलिमिटेड माल बेचता ही रहेगा तो डीआईएस उतना पैसा लाएगा कहाँ से? उनके पास भी तो लिमिटेड पैसा है ना, पैसा छापने का मशीन तो नहीं है ना। तो इतना दिन से एफआईएस जो बेच रहा था, डीआईएस ने बचा के रखा है। अब अगर एफआईएस अनलिमिटेड ही बेचता जाएगा, अगर वो लोगों ने कसम खा के रखा है कि भाई मैं बेचता ही रहूंगा, तो भैया डीआईएस के पास अनलिमिटेड भी पैसा नहीं है कि वो लोग हमारे मार्केट को बचा पाए। और इसके वजह से भी अभी के टाइम पे हमारे मार्केट में प्रेशर चल रहा है। एक और रीजन के वजह से हमारे देश में अभी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, वो है यूएस का टैरिफ वॉर। अब ये टैरिफ वॉर क्या होता है, इसको समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। तो टैरिफ वॉर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि मान के चलते हैं ये है चाइना, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। तो चाइना हमारे देश में बहुत सारा माल बेचता है, बहुत सारा चीजों को हमारे देश में सेल करता है। तो टैरिफ का मतलब ये होता है कि अगर चाइना कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश में बेचेगा ना, तो हमारा देश का अगर सरकार चाहे तो इस पर काफी ज्यादा टैक्स लगा सकता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये पेन चाइना का है और चाइना में इसका दाम है 10 रुपया। अब चाइना अगर चाहे तो हमारे देश में इस पेन को बेच सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और हमारे देश में अगर पेन बेचेगा और हमारा देश का सरकार अगर काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा देगा, तो पेन का कीमत तो है 10 रुपया, लेकिन टैक्स बढ़ने के कारण हमारे देश में इसकी कीमत हो जाएगा 20 रुपया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये जो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया ना, इसी टैक्स बढ़ाने को बोला जाता है भैया टैरिफ, समझ गए ना। तो वही चीज अभी हुआ है यहाँ पे। क्या हुआ है कि चाइना पर 10%, कनाडा और मेक्सिको पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने की ट्रंप ने धमकी दिया है।
ट्रंप यानी कि जो अमेरिका का होने वाला प्रेसिडेंट है, उसने अभी से ही धमकी दे दिया है। क्या धमकी दिया है? कि चाइना पर 10%, कनाडा और मेक्सिको पर 25% एडिशनल टैरिफ वार लगाने की धमकी दे दिया है। यानी कि चाइना, कनाडा, मेक्सिको अगर अमेरिका में जो भी माल बेचेगा उस पर काफी ज्यादा हेवी टैक्स बढ़ाने की ट्रंप ने धमकी दे दिया है, जिसके वजह से शेयर बाजार में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुका है। इस टाइप का अगर माहौल रहेगा तो अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और मार्केट को चाहिए क्लियर पिक्चर। जो क्लियर पिक्चर अभी मार्केट को नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ट्रंप ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ट्रंप तो भैया पूरा पगला चाचा है, तो इन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, शायद जनवरी महीने में ज्वाइन करेगा। अब ज्वाइन करने के बाद मार्केट को क्लियर पिक्चर दिखेगा कि आखिर आने वाले समय में होगा क्या। अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट को अभी क्लियर पिक्चर नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। इसके वजह से भी अभी के टाइम पे मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। ठीक है, तो मोटा मोटी हमने समझ लिया ना किन किन रीजन की वजह से मार्केट में प्रेशर है। पहले तो अमेरिका का जीडीपी का डेटा को हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्या डिस्कस किया कि आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों प्रॉब्लम चल रहा है? अमेरिका की वजह से। उसके बाद हमने डिस्कस किया एफआईएस का मैसिव सेलिंग, एंड फाइनली क्या डिस्कस किया कि भैया टैरिफ वॉर। इन कुछ कारण की वजह से मार्केट में अभी प्रेशर है। अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि जब तक ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन नहीं करता है तब तक मार्केट को क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगा, और जब तक मार्केट को क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगा तो इस टाइप का वोलेटिलिटी बहुत ही आम बात है शेयर बाजार में। ठीक है, तो जनवरी तक देखते हैं क्या होता है मार्केट में, और इन सारा चीजों को आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, सीखना चाहिए। और शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले आपको तो एनालिसिस करना ही है, क्योंकि मार्केट में अभी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ओके, तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। और अगर आपको यह जानना है कि कैसे इस गिरावट भरे माहौल में पैसा कमाया जाता है शेयर बाजार से, मार्केट तो गिर रहा है लेकिन गिरावट में भी कैसे शेयर बाजार का फायदा उठाया जाता है, उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।